नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी जानेंगे जिन्होंने इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की। वो सिर्फ एक गुरु ही नहीं बल्कि एक महान योद्धा, एक बेहतरीन कवि और खालसा पंथ के संस्थापक थे। चलिए उनकी इस असाधारण जिंदगी के सफर को करीब से समझते हैं। उनकी कहानी को समझने की शुरुआत उनके इसी एक कथन से होती है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनका पूरा दर्शन था। ये वो यकीन था कि अगर कोई अकेले भी हक और इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए तो वो लाखों की फौज पर भारी पड़ सकता है। उनके जीवन की दिशा बचपन में ही तय हो गई थी। एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसा बलिदान हुआ जिसने उन्हें वो बनाया जो वो आगे चलकर बने। जब वो पटना साहिब में पैदा हुए, उनका नाम गोबिंद राय था। लेकिन जब वो बहुत छोटे थे तब उनके पिता 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की धार्मिक आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस एक घटना ने बालक गोबिंद राय की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। सिर्फ 9 साल। सोचिए जरा, 9 साल की उम्र में एक बच्चे के कंधों पर अपने पिता की शहादत के बाद पूरे समाज को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसने उन्हें उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत बना दिया था। इस मुश्किल घड़ी का जवाब उन्होंने डर से नहीं बल्कि एक नई शुरुआत करके दिया। उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई जो हिम्मत और अध्यात्म का नया केंद्र बनी। उन्होंने आनंदपुर साहिब को एक मजबूत किलेबंद शहर बना दिया। पर यह सिर्फ एक किला नहीं था, ये ज्ञान और वीरता का संगम था। यहां एक तरफ घुड़सवारी और तलवारबाजी सिखाई जाती थी तो दूसरी तरफ 52 कवियों का दरबार सजता था। यहीं पर उस सिख सेना की नींव रखी गई जिसे जुल्म के खिलाफ लड़ना था। और अब हम उनके जीवन के सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी मोड़ पर आते हैं। एक ऐसे संत सिपाही पंथ की स्थापना जिसने समाज की पूरी तस्वीर ही बदल दी। वो साल 1699 की वैसाखी का दिन था। हजारों की भीड़ जमा थी। गुरुजी मंच पर आए, अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुन के सब सन्न रह गए। उन्होंने पूछा, कौन है जो धर्म के लिए अपना सिर दे सकता है? चारों तरफ खामोशी छा गई। ये भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा थी। और फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए एक एक करके 5 लोग आगे आए। वो सब अलग अलग जातियों से थे, देश के अलग अलग हिस्सों से थे। लेकिन उस दिन वो बन गए पंच प्यारे, यानी गुरु के 5 सबसे प्यारे। यही थे खालसा के पहले सदस्य, हिम्मत और बराबरी की मिसाल। तो आखिर ये खालसा है क्या? खालसा का मतलब है पवित्र या शुद्ध। ये उन संत सिपाहियों का पंथ है जिन्हें बिना किसी डर के, बिना किसी जात पात के भेदभाव के, सिर्फ न्याय और बराबरी के लिए लड़ना सिखाया गया। खालसा की एक अलग पहचान बनी इन 5 ककारों से। केश, जो ईश्वर की दी हुई पहचान का सम्मान है। कंघा, जो सफाई और अनुशासन का प्रतीक है। कड़ा, जो हमेशा अच्छे काम करने की याद दिलाता है। कछेरा, जो आत्मसंयम और हर वक्त तैयार रहने का प्रतीक है। और कृपाण, जो कमजोरों और मजलूमों की रक्षा करने का प्रण है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया के इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। खालसा बनाने के बाद गुरुजी खुद उन पंच प्यारों के सामने झुके और उनसे अमृत छका, यानी दीक्षा ली। इस तरह गोबिंद राय गुरु गोबिंद सिंह बने और गुरु खुद शिष्य बन गया। ये बराबरी की सबसे बड़ी मिसाल थी। खालसा की स्थापना के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके पूरे परिवार को अपने उसूलों पर चलने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये दौर मुश्किलों और कुर्बानियों से भरा था। उन्होंने अपने चारों बेटों को खो दिया। 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर की जंग में मुगलों की लाखों की फौज से लड़ते हुए शहीद हुए। और 2 छोटे साहिबजादे 9 साल के जोरावर सिंह और सिर्फ 6 साल के फतेह सिंह ने जब धर्म बदलने से इनकार कर दिया तो उन्हें सरहिंद में जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया। अपने चारों बेटों के साथ उनकी माता गुजरी जी भी शहीद हो गईं। सोचिए, अपना पूरा परिवार खो देने के बाद भी उनका हौसला जरा भी नहीं टूटा। उनका संकल्प पहले जैसा ही मजबूत रहा। इस सब के बीच उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब को एक खत लिखा जिसका नाम था जफरनामा। इसका मतलब है विजय पत्र। ये हार मानने का खत नहीं था, बल्कि ये औरंगजेब के जुल्म के खिलाफ एक नैतिक जीत का ऐलान था। अब बात करते हैं उनकी उस विरासत की जो आज भी जिंदा है, उनके वो काम जो आज भी सिख धर्म को रास्ता दिखाते हैं और करोड़ों लोगों को हिम्मत देते हैं।
अपने आखिरी समय में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सिख धर्म का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके बाद कोई इंसान गुरु नहीं बनेगा, बल्कि पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब ही हमेशा के लिए सिखों के गुरु होंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी की पूरी जिंदगी हमें कुछ बातें सिखाती हैं। निडरता यानी इंसाफ के लिए लड़ने की हिम्मत, समानता यानी जात पात के भेदभाव को खत्म करना, सेवा यानी खुद से पहले समाज को रखना, ईश्वर में अटूट विश्वास और अपनी आध्यात्मिक आजादी का हक, यही उसूल आज भी खालसा के पहचान हैं। उनकी कहानी जो बलिदान और सेवा से बनी है, सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो हमेशा मायने रखेगा। बिना डर के जिंदगी जीने का आखिर मतलब क्या होता है?